आज का विषय है पेंट गीली करने वाली संस्था कौन सी है और पेंट गीली किस स्थिति में होती है वो सभी लोग समझते ही होंगे। तो हम आज इस राजनीतिक व्यवस्था के जो पेंट गीली करने वाली संस्था है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो पेंट गीली करने वाली संस्था है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो लोकतांत्रिक जहाँ व्यवस्था है तो उसमें निर्वाचन आयोग जो कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का देखभाल करता है तो वो एक अपना उसका महत्व होता है। हम उसी संदर्भ में भारत के जो चुनाव आयोग हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आखिर इसका जिक्र कहाँ है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका बाप है संविधान। उसी संविधान में भाग 15 में 324 से लेकर के 329 तक भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में व्यवस्था दिया गया है। तो प्रारंभ में जो ये 324 आर्टिकल के तहत जो निर्वाचन आयोग का गठन करने की बात थी तो प्रारंभ में एकल व्यवस्था थी, एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन टी.एन. शेषन जब इस चुनाव आयोग में आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया और सारे राजनीतिज्ञों के बीच में खलबली पैदा कर दी। तो उससे स्वाभाविक था जब राजनीतिज्ञों के बीच खलबली पैदा होगी तो संसद का काम होना ही है। संसद ने उसे 3 सदस्यीय बना दिया गया और 3 सदस्यीय दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का और उसकी नियुक्ति जैसा कि संविधान में स्पष्ट है उसी के अनुरूप सारी व्यवस्था चलती है और ये 6 वर्षों का है। अपने जो 6 वर्ष तक वो काम करते हैं और उससे पहले यदि उनकी वो लगे कि वो अक्षम है अपने कार्य करने से या फिर वो कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उस संदर्भ में उसको जैसे न्यायाधीश के मामले में जैसे राष्ट्रपति के मामले में महाभियोग की प्रक्रिया है, वही महाभियोग की प्रक्रिया इसके साथ भी लगाने का व्यवस्था संविधान ने कर रखा है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो लाती है वो संसद लाती है और इतना वो आप जान लीजिए कि इतना कठिन महाभियोग की प्रक्रिया है कि इसको हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। आप समझिए महाभियोग की प्रक्रिया को लोकसभा 2/3 बहुमत से अपना प्रस्ताव पास करके फिर राज्यसभा में भेजती है, राज्यसभा भी फिर उसको 2/3 बहुमत से पास करती है। उसके बाद ये चला जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इसको हटाने का काम करता है। अब ये ठीक है, अब इसकी नियुक्ति हो गई, इसका काम क्या होगा? तो काम इसका यही है कि जब जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है वैसे ही इनका काम हो जाता है चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। सारी जो व्यवस्था है सारी व्यवस्था इन्हीं के अंडर में आ जाती है ताकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रशासन का अंग, सारी व्यवस्था इन्हीं के अंडर में आ जाती है और इनका एक ही लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य होता है चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और इसमें हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न हो। अब जो इससे संबंधित एक और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो कौन सा जो है चुनाव संपन्न करवाती है। तो ये आपको संसद की, राज्यसभा की, लोकसभा की, विधानसभा की, राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति का ये चुनाव इनका काम है। इन चुनाव का जो है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, बाकी इनका और कोई भी काम नहीं है। और
जो अन्य चुनाव जो है, ये तो महाभियोग की प्रक्रिया हो गई थी जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में था। अब इसके बाद जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग का जो व्यवस्था है वो नहीं लाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया इसका ये है कि अन्य चुनाव आयुक्त को जो 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त हैं उसमें से 2 जो होते हैं वो होते हैं आपको, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं और ये सिफारिश करते हैं, अपना प्रस्ताव भेजते हैं हटाने का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इनको हटाने का काम करता है। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्यों में भी है। राज्य निर्वाचन आयोग है जिसका कि वार्ड से लेकर के वार्ड से में चुनाव जितने सा राज्य की जो भी राज्य के विषय हैं उससे संबंधित जो चुनाव प्रक्रिया है उसको संचालित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और उसका काम, चुनाव का सारा काम उन्हीं को देखना होता है। तो आज के जो वीडियो है बस इसमें आपने सारी चीज़ को हमने इस बात जिक्र कर दिया है कि निर्वाचन आयोग के बारे में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी चुनाव प्रक्रिया के लिए नियम विनियम है और अगर उस नियम विनिमय के विरुद्ध कोई काम करती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक हो, कितने भी प्रभावशाली लोग हो, स्वाभाविक है कि उनकी पैंट ढीली कर देती है निर्वाचन आयोग। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग